कछुए को तो देखा होगा आपने। कछुआ, जब कछुआ चलता है ना तो कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं। और जब कछुआ को देख कोई उसे लगता है कि कोई खतरा है, कोई टेंशन वाली बात है, तुरंत वो 5 चीजें अंदर सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? सिकोड़ लेता है। कभी देखा आपने? ये क्या है? जब तक आप देखो कि सब ठीक है, ठीक है, अभी आपका मन भटक रहा है, ठीक है, पर अब देख लो कि समय हो रहा है, समय पूरा बीत चुका है, थोड़ा बचा है, तो अब थोड़ा सा ना मन को समेटना शुरू करो। कछुआ जैसे 5 चीजें अंदर कर लेता है, आपको भी 5 चीजें अंदर करनी है। 5 चीजें कौन कौन सी? इस संसार में सबसे ज्यादा झंझट 5 चीजों की है। टेंशन 5 चीजों से, समस्याएं 5 चीजों से हैं। ये 5 कंट्रोल हो गई। क्या बात है, क्या कहना फिर? कौन कौन सी? 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अनुवाद सुनिए। 5 कौन कौन सी? कान, पहला शब्द, कानों पर कंट्रोल। 3 का तो हमने बताया ही था विस्तार से, आज उसमें 2 चीजें और जोड़ेंगे। शब्द पर कंट्रोल। अब व्यर्थ की बातें ना सुन के भगवान की कथा सुनने लग जाइए। शब्द। स्पर्श, दूसरा स्पर्श। स्पर्श मीन्स त्वचा, चमड़ी। हमारा मन बार बार ना किसी को छूने का मन करता है। संसार में जैसे मन भोगों में जाना मीन्स यही है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होती है भोगों के लिए, बस वही है। अब मन भोगों में भाग रहा है, इसका मतलब मन बाहर देख रहा है। अब मन वहां से हट जाना चाहिए। समय से हट गया तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी मन नहीं हटा, आप रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, आंख। रूप पर कंट्रोल। अब ज्यादा ना देखा करो, भगवान के चरणों को देखो, भगवान की सुंदरता देखो, जगत की नहीं। तीसरा शब्द, स्पर्श, रूप, रस। चौथा 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, खाने पे कंट्रोल करो, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल। 40 साल के बाद आदमी को सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। शाम हो गई ना, सूर्य ढल गया ना, 5 बज गए ना, 5:30, 6 बज गए ना, 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 4 बजे खा लो शाम को, सूर्य अस्त होने के पहले खा लो, 4:45 बजे। सूर्य अस्त के बाद मत खाओ। सूर्य अस्त होने के बाद जो आपकी जठराग्नि है वह मंद हो जाती है। 40 साल के बाद शरीर जवाब देने लगता है साहब। 30 साल का आदमी और 40 साल के आदमी में अंतर होता है कि नहीं, आप बताइए। 30 साल की लड़की और 40 साल की स्त्री में अंतर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बॉडी हमारी जवाब देती है ना। 50 में तो और देने लगती है, 60 में और, 70 में तो, और 80 तक तो फिर आप समझ रहे हैं सब चीजों को। शरीर सबका साथ देता है, उसकी भी एक समय सीमा है। यदि आपने खाने पीने में कंट्रोल रखा तो बुढ़ापे तक आपका 80-90 तक शरीर साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। खाने में लापरवाही हुई, तुम्हारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तुम बुढ़ापे में पिज्जा बर्गर ठूस रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक, मरोगे, बीमारियों से घुट घुट के मरोगे। 40 साल के बाद तो खाने में बिल्कुल कंट्रोल। शाम को खाने नहीं। स्वास्थ्य चाहते हो तो की बात कर रहा हूं, और बीमार होके मरना है तब तो हमारी बात मत मानो। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, बुढ़ापे में भी देखो, एक आदमी होता है बीमार होके मरता है, एक आदमी होता है बिना बीमारी के चला जाता है। तो कौन सा अच्छा है? बीमार होके मरना अच्छा है
या समय पूरा बिना, हम मरते समय भी स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, किसी से गिलास और पानी मांगने की जरूरत ना पड़े, वो मौत अच्छी है। अब बिस्तर में पड़े वहीं मलमूत्र कर रहे हो, ऐसे घुट घुट के मरना पसंद करोगे? और ये सब चीजें तब आएंगी जब खाने में कंट्रोल होगा। नियम बनाओ कि आधा घंटा योग एक्सरसाइज करनी ही है, प्राणायाम करना ही है, आसन करनी ही है, सूर्य नमस्कार की 12 आसन, शरीर को थोड़ा आड़ा तिरछा योग अभ्यास करते रहो। आधा घंटा रोज करो, 30 मिनट, जिसमें कि 15 मिनट आप शारीरिक व्यायाम करो, शरीर को डर बिठक मारो, उठक बिठक मारो, और 15 मिनट कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा घंटा भर, कम से कम 15 मिनट का प्राणायाम तो करो, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो और कपालभाति, ये 3 शरीर के लिए बहुत अमृत है। भस्त्रिका प्राणायाम जो करता है उसे कभी भी लकवा की शिकायत नहीं होती, शरीर एकदम साफ रहता है। जो ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, बाईपास कराना पड़ता है। देखो प्रेशर से जब हम हवा लेते हैं और छोड़ते हैं तो शरीर में जितना भी ब्लॉक होता है हवा के प्रेशर से खुल जाता है और शरीर के प्रत्येक अंग में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। मैया सो गई मेरी माँ, रात को खाने का मना कर रहे हैं इसलिए सो रही नहीं। महाराज हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम तो 9-10 बजे तक खूब ठूंसते हैं 15-20 रोटी। अच्छा, आप में से सबसे मेरा एक सवाल है, उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न कर रहा हूं, शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से मिलती है? जोर से। शरीर को ताकत भोजन करने से मिलती है या भोजन पचने से? आपने बहुत सारा खा लिया पर पचा ही नहीं, तो आपने सोचा कि उस बिना पचे भोजन का पेट में क्या हाल होता है? वह पेट में पड़ा हुआ भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। और सड़ने से वो खून में इन्फेक्शन पैदा करता है, ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करता है। नाना प्रकार की बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं जहां आप जरूरत से ज्यादा, आपकी बॉडी मांग रही है आपको 250 ग्राम भोजन और आप दे रहे हैं आधा किलो, तो 250 ग्राम कहां जाएगा? वो आपको क्या करेगा? वो आपकी बॉडी के अंगों को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। ज्यादा खाने से पेट बाहर आएगा। भाई पेट बाहर क्यों निकलता है? मोटापा क्यों है? मोटापा जब आप पैदा भए थे तब तो मोटे नहीं थे आप, जवानी में आप मोटे नहीं थे। शायद लाख में कोई एक बच्चा जवानी में भी मोटा हो, ज्यादा खाता हो, चलता खेलता ना हो।